इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आईसी के बारे में, किस तरीके से हम आईसी को पहचान सकते हैं बोर्ड में। कुछ लेटेस्ट आईसीयाँ होती हैं, कुछ 5G फ़ोनों में आईसीयाँ डिफरेंट होती हैं, किस तरीके से हम आईसीयों को आसानी से पहचान सकते हैं। जब हम काम करते हैं तो काम करते टाइम पे ये सब चीज़ें हमें सामने फेस करने को मिलता है, जिसमें आईसीयों को पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, किस आईसीयों पे काम करें। हर बार डायग्राम को देखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है डायग्राम को देख करके रिपेयरिंग करने में, लेकिन जो छोटी-छोटी आईसीयाँ होती हैं 95% तक आईसी आप आसानी से पहचान के और काम कर सकते हैं। किस तरीके से हम पहचानते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। आइए देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं काफी आसानी से 95% बोर्ड की आईसियां आप पहचान सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, एक हमारे पास ये बोर्ड है। बोर्ड में अगर आपको कुछ इस टाइप की सबसे बड़ी आईसी देखने को मिले जिसपे यूनिसोक, मीडियाटेक, क्वेलकम, एक्सोनोस इस टाइप का अगर लिखा हुआ हो तो समझ जाना कि वो सीपीयू है। अक्सर ये चकोर देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर आपको ऐसी थोड़ी सी इसके बगल में आईसी देखने को मिलती है जिसपे के बना हुआ है, या यहाँ पे SEC लिखा हुआ है, या सैमसंग लिखा हुआ है, या यहाँ पे बार कोड जैसा बना हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये eMMC होती है, ये फ्लैश आईसी होती है जिसमें आपका डेटा स्टोर रहता है, फोन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है। इसी के साथ अगर किसी फोन के अंदर 3 आईसियां देखने को मिलती हैं, सबसे बड़ी आईसी, जैसा कि आप देख सकते हो ये आईसी, ये हमेशा लंबी देखने को मिलेगी जो कि होती है रैम आईसी। इसको आप आसानी से पहचान सकते हो। लेकिन जिसमें ये रैम आईसी अगर अलग से देखने को नहीं मिलेगी, वो eMMC के अंदर मिलेगी, जिसे हम eMCP बोलेंगे। अगर डबल डेकर सेट आपके हाथ लगता है तो डबल डेकर सेट में सीपीयू के जस्ट ऊपर रैम लगा हुआ होगा, जो कि लगभग सेम सीपीयू की साइज का होगा, या रैम सीपीयू से थोड़ा सा छोटा हो सकता है, जो बड़े मॉडल अब आ रहे हैं बोर्ड में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि चार्जिंग आईसी को कैसे पहचाने, जिसमें जो पुरानी चार्जिंग आईसी हैं, जो 4G फोनों में चार्जिंग आईसी लगती थी वो तो आप आसानी से पहचान लेते थे, लेकिन अब जो फोनों में जो चार्जिंग आईसी लगती है उसको भी हम कैसे पहचान सकते हैं। डबल डबल ट्रिपल चार्जिंग आईसी लगने लग गई हैं। जैसे कि एक मैं आईसी आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये देख सकते हो, ये आईसी है जो कि 24 पिन की आईसी है। ये इसके पिन बाहर से दिख रहे हैं, साथ में एक यहाँ पे बक कॉइल लगा हुआ मिलेगा जो कि 1 से लेकर के 3 माइक्रो हेनरी के आसपास होता है, जो कि वीपीएस जनरेट करता है। ये जो बक कॉइल के साथ जो आपको ऐसे 24 पिन की आईसी दिख जाए, इसको हम बीक्यू आईसी बोलते हैं, या C DDD लिखा होगा, या इस पे SGM करके लिखा होगा। देख सकते हो इस पे SGM लिखा हुआ है, तो ये होती है चार्जिंग आईसी। इसी के साथ अगर हम फास्ट चार्जिंग की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे एक आईसी है, इस टाइप की छोटी सी आईसी है, इसी चार्जिंग आईसी के पास ही देखने को मिल रही है। साथ में यहाँ पे सेम साइज के कैपेसिटर देखने को मिल रहे हैं आपको, जो कि एक साथ ये लगे हुए हैं। अगर ऐसा कभी भी दिख जाए आपको, तो इसका मतलब ये होता है कि ये फास्ट चार्जिंग आईसी होती है, जिसको हम टर्बो चार्जिंग आईसी कह सकते हैं। एक खासियत और बता देता हूँ, कैपेसिटर तो दोस्तों यहाँ पे और भी दिख रहे हैं, लेकिन हम कैसे माने कि ये कैपेसिटर इसी की लाइन का है। सबसे आसान तरीका ये है कि जो फास्ट चार्जिंग आईसी होती है उसके पास जो कैपेसिटर लगे होते हैं, ये दोस्तों ग्राउंड से बीप नहीं करेंगे। ये कैपेसिटर 3-3 के पेयर में लगे हुए हैं, जो कि ग्राउंड से बीप नहीं करेंगे, और अगर आप इसको आसपास बीप कराते हो तो ये आसपास में बीप करेंगे। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि फास्ट चार्जिंग आईसी अगर इसके अंदर लगी हुई है तो आप उसको भी कैसे पहचान सकते हो, जिसकी पहचान और बता देता हूं मैं आपको। जो फास्ट चार्जिंग आईसी होती है दोस्तों, उस पे बीक्यू लिखा होता है, या उस पे C DDD लिखा होगा। ज्यादातर जो बीक्यू आती है वो पिन वाली आईसियां होती हैं, लेकिन जो 5G फोनों में बीक्यू आईसी होती हैं वो बॉल वाली आईसियां भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसपे बीक्यू लिखा होगा। फास्ट चार्जिंग का ही काम करती है। इसके अलावा SMB करके लिखा होता है, SGM करके लिखा होता है, साउथ चिप SC लिखा होगा। इस टाइप की जो आईसियां होती है वो होती है फास्ट चार्जिंग आईसी। उसके पास अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 6 से 10 के आसपास कैपेसिटर लगे हुए होंगे, जो कि ग्राउंड से बीप नहीं करते हैं, एम्पियर को बूस्ट करते हैं वो। इसी तरीके से आगे सेक्शन में अगर हम बढ़े तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक आईसी देखने को मिल रही है हमें, देख सकते हो, पर हमें पता नहीं है कि ये कौन सी आईसी है, तो इसको हम कैसे पहचाने। तो अगर ये सेपरेट सेक्शन में है, सेपरेट सेक्शन के अलावा ये एंटीना टिप के आसपास में दिख रहा है, और यहाँ पे आपको कपलर देखने को मिल रहे हैं, कपलर देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हो ये कपलर है। इसी के साथ यहाँ पे अगर बीपीएस भी मिलता है तो सिंगल के आसपास, 1 से 2 आसपास यहाँ पे बैंड पास फिल्टर देखने को मिल सकते हैं, कलर कॉइल देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों हो जाती है ब्लूटूथ और वाईफाई आईसी। आसानी से आप इसको पहचान सकते हो। कुछ फोनों में जो ब्लूटूथ और वाईफाई आईसी लगी होंगी उसके ऊपर WCN करके लिखा होगा, या क्यू बना होता है, ऐसे करके ऐसे क्यू बना होता है, उसको आप आसानी से पहचान सकते हो। अब हम दोस्तों नेटवर्क सेक्शन को पहचानते हैं। नेटवर्क सेक्शन में आप देख सकते हो ये एंटीना टिप, एंटीना टिप से जो लाइन जिस आईसी में सबसे पहले एंट्री मारती है वो होता है प्राइमरी रिसीविंग आईसी, जिसको हम कहते हैं कि 2GPFO, जो कि खाली रिसीव और ट्रांसमिट करने का काम करती है।
ये पिन वाली आईसी होती है, ज्यादातर आपको ये पिन वाली आईसी देखने को मिलेगी जिसके साइडों में पिन होते हैं, थोड़ा सा अंदर है इसका पिन इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये पिन वाली आईसी होती है जो कि चकोर देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो यहाँ पे आपको कलर कॉइल देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसके सेक्शन में ये कुछ कलर कॉइल देखने को मिल सकते हैं, जो कि नेटवर्क सेक्शन में कलर कॉइल मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा बीपीएफ वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता है जो कि हाई बैंड को फिल्टर करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब 4G आईसी और 3G आईसी को कैसे पहचाना, तो ये देख सकते हो यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, इसी नेटवर्क सेक्शन की शील्ड में लगा हुआ है, ये देख सकते हो इतनी सेक्शन में लगा हुआ है, यहाँ पे भी कलर कॉइल दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नेटवर्क का सेक्शन है। अगर ये आईसी लंबी आयताकार दिख रही है तो इसका मतलब है कि ये भी आपकी 3G और 4G आईसी देख सकते हो, पिन वाली आईसी होती है, ये भी पिन दिख रहे हैं इसके, तो ये भी 3G और 4G आईसी होती है। अगर हम नेटवर्क आईसी की बात करें तो देख सकते हो ये नेटवर्क आईसी है, इस पे SPRD SPD का ये नेटवर्क आईसी है। अगर ये कोई और कंपनी की होती है जैसे WTR लिखा मिल सकता है इसके ऊपर आपको, या SDR लिखा हुआ मिल सकता है, तो इस तरीके से आप नेटवर्क आईसी को पहचान सकते हो। खास पहचान इसकी होती है इसके पास कलर कॉइल काफी सारे देखने को मिलेंगे, बीपीएफ मिलेगा आपको यहाँ पे काफी सारा, और इसके अलावा यहाँ पे कई सारे सप्लाई आपको एंट्री करते हुए दिखेंगे, देख सकते हो बहुत सारी सप्लाईयां ये इसके अंदर एंट्री कर रही है, तो ये होता है नेटवर्क आईसी। अब दोस्तों 5G पीएफओ कैसे पहचाने, तो 5G पीएफओ पे उसका साइज छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना उसका जो नाम होता है अक्सर क्यू से स्टार्ट होता है, तो इससे आप आसानी से पीएफओ को पहचान सकते हो। नेक्स्ट अगर हम पावर आईसी की बात करें तो देख सकते हो ये है पावर आईसी। अब हमने कैसे पहचाना, तो ये देख सकते हो यहाँ पे कई सारे बक कॉइल यहाँ पे लगे हुए हैं, बक कॉइल, और ये देख सकते हो बक कॉइल काफी सारे लगे हुए हैं। साथ में यहाँ पे बड़े कैपेसिटर जो एनपीसी कैपेसिटर होते हैं, वो बड़े बड़े कैपेसिटर आपको लगे हुए मिलते हैं, काफी सारा ये एलडीओ जनरेट करता है। तो और इसके अलावा यहाँ पे आपको क्रिस्टल भी देखने को मिल सकता है, तो अगर ऐसा आपको मिलता है तो इसका मतलब है कि पावर आईसी है। इसके अलावा अगर हम ऑडियो आईसी पहचाने तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक आईसी निकली हुई है जो कि ऑडियो आईसी थी। किस तरीके से हम इसको पहचानते हैं, तो यहाँ पे आपको सेम साइज के दो कॉइल देखने को मिलेंगे, या फ्यूज रजिस्टर सेम साइज के दो देखने को मिलेंगे, या रजिस्टर आपको दो यहाँ पे देखने को मिलेगा। रीजन क्या होता है, दो क्यों मिलते हैं, तो ये स्पीकर का पॉजिटिव और एक स्पीकर का नेगेटिव सप्लाई होती है, जो कि इसमें से फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है और आप रिंगर में साउंड को सुन पाते हो। तो यहाँ पे ऑडियो आईसी होती है, इसकी पहचान जो होती है, छोटी आईसी है तो वो ऑडियो पीए होता है, जो कि ऑडियो एम्पलीफाई, जो साउंड होता है, साउंड कहीं और से जनरेट होता है और इसका काम होता है सिर्फ साउंड को बूस्ट करने का, तो ये ऑडियो आईसी हो जाती है। कुछ कोडेक आईसी होंगी जिसमें आपको WCD लिखा हुआ मिलेगा, या उसमें आपको देखने को मिलेगा कि छोटी सी आईसी अगर होगी तो वहां पे गोल सा सर्कल देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब है कि वो ऑडियो आईसी होती है। अगर हम नेक्स्ट अगर देखें तो ग्राफिक आईसी कैसे पहचाने, तो ग्राफिक आईसी आप देख सकते हो कुछ ऐसी कांच की थोड़ी सी नीले कलर की होगी या ब्लैक कलर की आईसी देखने को मिलेगी कांच की, और इसके पास एक आपको कॉइल देखने को जरूर मिलेगा, तो इसका मतलब है कि ये ग्राफिक आईसी, अगर आप इसको हटाओगे तो 15 पिन के आसपास देखने को मिलेगा। ये खाली वोल्टेज को जनरेट करती है, जो कि ग्राफिक की +5 और -5 वोल्टेज होती है उसको जनरेट करता है। सिग्नल से इसका कोई मतलब नहीं है, सिग्नल हमेशा सीपीयू ही देता है डिस्प्ले में, और ये वोल्टेज जनरेट करता है जो सिग्नल को प्रोसेस करवा पाता है और डिस्प्ले में पिक्चर आ पाती है। ये होता है ग्राफिक आईसी। अगर लाइट आईसी की पहचान करें तो देख सकते हो यहाँ पे एक आईसी दिख रही है आपको, छोटी सी, देख सकते हो छोटी सी आईसी दिख रही है जो कि 6 पिन की आईसी है। ये 6 पिन की आईसी है, तो 6 पिन की आईसी भी लाइट आईसी होती है। अगर पिन वाली है, बॉल वाली होगी तो बॉल वाली आईसी भी होगी। ये छोटी आईसी और बड़ी आईसी दोनों ही होती है। कुछ फोनों में लाइट आईसी और ग्राफिक आईसी एक में ही कंबाइन रहते हैं, और कुछ फोन ऐसे भी होते हैं जिसमें मिनी पावर आईसी जो होती है उसके अंदर लाइट ग्राफिक का सेक्शन होता है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि लाइट आईसी है, तो यहाँ पे आपको एक रेक्टिफायर डायोड देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो ये रेक्टिफायर डायोड है, और साथ में एक कॉइल आपको जरूर देखने को मिलेगा। पर हम कैसे माने कि यहाँ पे जो कॉइल दिख रहा है वो बूस्ट कॉइल है, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो रेक्टिफायर का पॉजिटिव सिरा है, पॉजिटिव सिरे से ये जो बूस्ट कॉइल है अगर बीप कर जाए तो इसका मतलब है कि ये बूस्ट कॉइल है। पर ये लाइट और ग्राफिक का सेक्शन मिनी पावर आईसी के अंदर है, मिनी पावर आईसी के आसपास और भी बक कॉइल देखने को मिलेंगे आपको। तो अगर और बक कॉइल हैं, अगर लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन उसके अंदर है तो आपको एक बूस्ट कॉइल भी देखने को मिलेगा। तो आप पहचानोगे कैसे कि वो बूस्ट कॉइल वही है और बाकी सारी बक कॉइल है, तो वही तरीका है, आपको बस रेक्टिफायर का पॉजिटिव उसमें ढूंढना है और पॉजिटिव से आपको कोई सी भी कॉइल को बीप करा लेना है। जो कॉइल बीप आ रही है उसका मतलब है कि वही बूस्ट कॉइल होगी, बाकी सारी की सारी बक कॉइल होती है। लाइट की खराबी इससे आती है ज्यादातर जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड काम करना बंद कर जाता है तो लाइट की खराबी आ जाती है, और भी खराबी होती है जो कि आप आगे सीखोगे। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो लगभग दोस्तों सारी आईसियां इसमें पहचान हो गई है। एक आईसी नेटवर्क सेक्शन में छूट रही है जो कि ये देख सकते हो, ये ऐसे
पिन करके बाहर से पिन दिख रहे हैं इसके, ये छोटे से आईसी है। अगर ये भी आईसी आपको नेटवर्क सेक्शन के अंदर ही दिख रही है तो इसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। ये स्लीप मोड में सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। इसको हम कहते हैं DRX आईसी, ओनली रिसीविंग करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा ये। और इसकी एक खासियत और होती है कि ये इसकी जो लाइन होती है एक्सटर्नल एंटीना स्विच से कनेक्ट होती है। जब सिग्नल वीक होने लग जाते हैं तो यहाँ से भी सिग्नल आपकी DRX में आता है और ये सारा का सारा सिग्नल जो होता है इस मेन आईसी जो कि नेटवर्क आईसी होती है इसके पास आता है और ये प्रोसेस करा के इन दोनों आईसीओ के जरिए ये ट्रांसमिट करवा पाता है। तो इस तरीके से ये जो आईसी होती है DRX, इसमें वोल्टेज भी होता है। अगर इसकी भी खराबी आ जाती है तभी भी नेटवर्क हमारा नो सर्विस में चला जाता है। इसमें इसमें क्लॉक और डेटा की भी सप्लाई होती है जो कि शॉर्ट हो जाती है तो हमारा फोन नो सर्विस में चला जाता है। लोग नेटवर्क आईसी 2G और 4G PFO चेंज करते रह जाते हैं फिर भी सॉल्व नहीं होता। तो इस तरीके से दोस्तों आप बड़े आसानी से बोर्ड की कोई सी भी आईसी पहचान सकते हो। इसमें और आईसी नहीं बची। इसमें दोस्तों ज़्यादातर हमने आईसियाँ पहचान लिया है। और बाकी जो छोटी बड़ी आईसियाँ होती हैं, ये जो ड्राइवर आईसी होती हैं जो कि सेट को चालू करने में फ्लैश लाइट के लिए या किसी और चीज़ के लिए काम होती है। एक्सटर्नल बक कन्वर्टर भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपकी दुकान पे भी कोई फ़ोन आता है, अगर आपको कोई आईसी चेंज करनी पड़ जाए या आपको पहचाननी पड़ जाए या आपको किसी सेक्शन पे काम करना पड़े तो आप सेपरेट उस सेक्शन में पहुंच करके काम कर सकते हैं, आईसी चेंज कर सकते हैं या वहाँ पे सप्लाइयाँ चेक करके अपने सेट को रिपेयर कर सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों LED टीवी स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ब्रांच हमारी दिल्ली में है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।